हाँ हाँ कोई दिक्कत हाँ कोई आराम दिक्कत से नहीं, लगा। पूजा में आ जाएगा सब। भी जला हाँ हाँ दो मिनट बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। सांवरिया सेठ की जय। जब 11 बनेंगे तब जाके हमारा समाज मजबूती से खड़ा रहेगा। आज देखो तुम दूसरा धर्म के लोग हैं, आप भी देखते ही हो कैसे एकजुट रहते हैं। वो भले एक घर भी होगा। मानने नहीं माने नहीं आए मार कर दो। हाँ काम करूँगा तो ये हेलो यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है अपने है ना। जब तक वही देख रहा हूँ मैं। अभी वो बोल रहे थे ना, हमको मोबाइल चलाते नहीं आता, हमको सापा बांधते नहीं आता। हाँ। अरे कहीं में हम बढ़िया नहीं है और कहीं में आप बढ़िया नहीं है, और दो ही मिली के जब कार्य होएगो तो एक बहुत अच्छा लगेगा हमको। और कार्यक्रमों में आप आके बिल्कुल लो आप। हाँ, ये हमारा उपाध्यक्ष महोदय और राहुल भाई। इधर घूम जाओ अध्यक्ष मोदी जी, इधर घूम जाओ। हाँ अभी इधर आ जाओ, मोबाइल फोटो नहीं इधर आ जाओ। हमारे जय चाचा भाई कितनी हर हर होते रहेगा। हम नहीं कहूँगा। चलो देखो वो सही क्यों अनिल जी ने कि हमारे मोबाइल चलाना है, हाँ। सापो बांधना नहीं है। सही बात है। पर जो है तुम्हारा सापो बांधना है, तुम्हारा कई कमी तुम्हारे में हमारी है और हमारी कमाई तुम्हारी, दो ही पूरी करनी है अपने, और दो ही मिली के शक्ति बनानी है। हाँ समझो मोहनलाल जी, आजाद जी, सब एक दूसरे का अट्टे आप मेरे लोगों को इकट्ठा कर दो। अच्छा करना हमको। तो आपको भी रहना पड़े। गाँव के क्या कहा? हम ये ताल का पास है, ताल के ताल पास में? मनोनिया गाँव। अरे बिल्कुल ठीक है। महादेव मनोड़िया। हाँ महादेव मनोनिया। हाँ हो गया 2 बार। आप चाहें कि आप इंदौर आओ, इंदौर के ही कार्यक्रम में आप आओ और आप देखो। हाँ हाँ आ रहे हैं जब चलो पन्ना रहा हूँ। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। सांवरिया सेठ की जय। भोलेनाथ की जय। आज के आनंद की जय। आज का बारा में हमारा घर पधारिया आनंद आई गयो।
अब आगे बोल दो तुम्हारा हाथ में, हम जानकारी कौन की थी। चलो कट करो ठीक। विश्वकर्मा पांचाल समाज का प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है। जगह जगह समाज जन जो है बुला रहे हैं। विश्वकर्मा पांचाल समाज जो सम्मानित हुआ है, माननीय महोदय मंगू भाई जी पटेल राज्यपालों के द्वारा सम्मान हुआ है समाज का। और समाज के हर व्यक्ति, हर परिवार चाहता है कि समाज का हम भी सम्मान करें, समाज के लोगों का, टीम का स्वागत करें। स्वागत के लिए जगह जगह बुलाया जा रहा है। और प्रवास के दौरान सभी हर छोटे बड़े गांव, तहसील, जिला स्तर पर हम लोग जा रहे हैं। समाज के हर लोगों से मिलकर समाज को संगठित करना, एकजुट करना, मजबूत समाज खड़ा करना, ये हमारा उद्देश्य है। और हम चाहते हैं कि सब समाज, पूरा हर समाज का हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी जुड़कर समाज को एक मजबूती प्रदान करे और पांचाल समाज को एक विश्व स्तर पर, प्रथम स्तर पर लाने के हमारा प्रयास है और पूरा समाज उसके लिए तैयार है। मनोज नंदकिशोर पांचाल, अध्यक्ष विश्वकर्मा पांचाल समाज, इंदौर। रेडी। विश्वकर्मा पांचाल समाज का जो प्रवास चल रहा है उसके दौरान हम आज गांव केटिया, जो उज्जैन तहसील में लगता है, उज्जैन जिला में लगता है, तहसील पड़ती है महतपुर तहसील में लगता है। हम लोग आज यहाँ पधारे। हमारे इधर के ग्रुप एडमिन हैं मिस्टर राहुल जी पांचाल। इन लोगों ने, सबने, पूरी टीम ने मिलकर स्वागत किया। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। समाज संगठित हो रहा है, एकजुट हो रहा है और हम सब मिलकर समाज को एक मजबूत आधार स्तंभ खड़ा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि नवयुवा की पूरी टीम मिलकर पूरे समाज को संगठित करें, मजबूत करें और पूरी टीम जुड़ें और आगे कार्य करें। जय श्री जय विश्वकर्मा भगवान की जय। मनीष जी आ जाओ, इधर आ जाओ। आइए। विश्वकर्मा भगवान की। जैसे ही प्रवेश किया ऐसे के सानिध्य में अध्यक्ष महोदय से संपर्क करा है। युवा टीम के अध्यक्ष कमलेश जी पांचाल अपनी फैसले का नाम को उजागर कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो आपसे अनुरोध है कि आप भगवान विश्वकर्मा जी की तस्वीर फोटो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ सबके हाथ पे आ ही जा रहे हैं। अब हमारे बीच में मुकेश जी पांचाल हैं। आप मुकेश जी पांचाल हैं, महतपुर सिटी के ठेकेदारी का काम करते हैं और बहुत तहे दिल से सामाजिक कार्य में का स्वागत।
थोड़ा सा चेहरा क्योंकि ये आपको भी बहुत बड़ा दायित्व दिया हुआ है। ओम प्रकाश जी विदुर। हाँ, बोलो। ये हमारे कर्मठ विचार करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका सब प्रशंसा अध्यक्ष महोदय का सानिध्य है जो सेवा ऐसा में है, जाती है। टीम वर्क है और टीम वर्क में हर व्यक्ति की जरूरत होती है। नीलेश जानने की कोशिश की जाए ताकि दोबारा होती है। बहुत बढ़िया। सांगा ठेकेदारी महसूस में बहुत अच्छी करते हैं। दिन रात इनकी पुलिस पदक रहती है कि कहाँ है माणक जी, तो माणक जी स्वागत करेंगे श्रीमान ISG पंचाल राउत। भानु जी हमारे वरिष्ठ, जो कि वरिष्ठ समाज सेवक हैं, आपको इनका स्वागत करते हुए प्रणाम भी करें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भाई अब आदर्श पुष्पेंद्र जी पांचाल, पुष्पेंद्र बहुत प्यारा सा बालक। अब हमारे बीच में नहीं सर, हमारे बीच में एक शेष फंसे हैं। सब आ जाए, उनका भुगतान है ना, इसलिए नहीं तो मारो फोटो वीडियो। मनीष जी मनीष जी अब जो है हमारी युवा टीम के लगभग जो भी उत्साही नवयुवक हमारे बीच में अपना अमूल्य समय निकाल करके आ पाए हैं, स्वागत लगभग सबके द्वारा हो गया है। बहुत बढ़िया, ये हमारी समाज से आने वाले कल की रीढ़ की हड्डी है। जो है अब जो है ये मैं अनुरोध करूंगा कि तो बेरूलाल जी पांचाल सरपंच साहब वर्तमान मंदिर समिति के अध्यक्ष और जुझारू युवा अब हमारे बीच में हम लक्ष्मण की जोड़ी है और ऐसे भी महिदपुर का मावा बहुत फेमस है क्या? हाँ, मेरी तो जनकपुरी है, बाकी यहाँ का मावा बहुत फेमस है।
मोहनलाल जी बड़गांव माता देते हैं। ऐसे भी हमारे ऐसे परिवार अधिकार रखते हैं, हमको बहुत बहुत खुशी है कि ऐसे महानुभाव हमारे बीच में हैं। ऐसे महानुभाव है, ऐसे मार्गदर्शक है जिनके पद चिन्हों पर चल के हम कुछ कर सके तो आदमी ने जरूर करना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं। आप स्वागत करें नरसिंह जी से, लक्ष्मी है क्यों सर? अरे महाराज साहब लोग नहीं करेंगे। सब दुनिया की रात में 11 बजे भी गए, बस यो करना उन्होंने आज बहुत उत्साह रखते हैं। कहाँ जाते हैं एक बार तो दूसरा भाई काम निपटा देता है। ये दोनों का अटूट प्रेम विश्वनाथ जी आपके यहाँ साथ में, दोनों भाई के फोटो हो जाएंगे। आपके दो बेटे जो बायजूस में पढ़ाते हैं। आप इधर खड़े नाम बता दो, जो रही अपना नाम। अब जो है आप सब बैठ जाएंगे, थोड़ी देर लगेगी, लगेगा। स्वागत करने के पूर्व अपने शब्दों के उद्गार से स्वागत कर दूं तो कहीं ये पुष्पमाला भी सार्थक हो जाएगी। आज जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरा स्वागत वासी से मेरा ये सौभाग्य हमें प्राप्त क्यों होता है कि जब कोई मनुष्य महानता प्राप्त करके मानव सेवा में तत्परता से लीन होकर के परोपकार करने में उतर जाता है, तब कहीं वो हस्ती हमें पूजनीय हो जाती है, वंदनीय हो जाती है और पुष्पमाला अर्पण करने को। एक कहावत है कि एक चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है। तो हम सबको मिल करके मनोज जी का उत्साह और मन पूरी टीम हमारे साथ में, इनके साथ में हम संग लगी हुई है। और आप सभी की तमन्ना यही है कि परोपकार ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसी तारतम्य में आपने उपाध्यक्ष पद पर राम जी भाई पांचाल, क्योंकि मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बहुत जानता हूँ और आपके विचारों का बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसे आदर्श उच्च विचार अगर हमारे समाज पे स्थापित होते हैं तो कहीं न कहीं विश्वकर्मा पांचाल समाज नंबर 1 तो इंडिया में है ही सही, पर और उच्च शिखर पर चढ़ने की योग्यता रखता है। अब मैं आपके बीच में स्वागत के लगभग श्रृंखला पूरी हो चुकी है। और इन्होंने पांचाल समाज ग्रुप मेदपुर बनाया है और उसमें स्टेटस और ये अब भाई साहब ये नगर में पांचाल समाज के सभी वरिष्ठ महानुभाव और युवा टीम माननीय आदरणीय मनोज जी, नंद किशोर जी पांचाल, मसाला वाले इंदौर, जिनका कि हमारे मध्य प्रदेश शासन के राज्यपाल महोदय माननीय महामहिम मंगू भाई पटेल द्वारा मध्य प्रदेश रत्न से सम्मानित किए गए हैं। ऐसे जुझारू, समाज के संघर्षशील और परोपकारी मनोज जी पांचाल का स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और तहे दिल से मेदपुर में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही आपके अंग संग पूरी इंदौर की और आसपास की जो टीम आपके साथ में चल रही है, उनके सहित हमारे कड़ी के रूप में जो हमारे मीडिया प्रभारी के रूप में भाई साहब हैं, उन सहित सबका, दीपक भाई साहब का और आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ये प्रतिज्ञा भी करते हैं कि जब कहीं ऐसी परोपकार और समाज सेवा की आवश्यकता हो और आपको कहीं लगे कि मेदपुर क्षेत्र की भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो हम तहे दिल से, तन, मन और धन से सहर्ष हमेशा तैयार हैं। आप तो हमें थोड़ा हिंट दीजिए
हम तहे दिल से आपके साथ रहेंगे और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में पूरे युवा टीम की तरफ से मैं नागेश्वर पंचाल आलोट जागीर का निवासी हूँ, वर्तमान में मेदपुर हूँ। वैसे मेरा जो नाम लखजीलाल पंचाल भी है और मैं माट साहब के नाम से जाना जाता हूँ, पर मैं बहुत छोटा सा सेवक हूँ और समाज की सेवा में तन मन से लगा रहता हूँ। और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है तो मैं सब कुछ जुगाड़ तन मन धन सहित सभी साथियों को साथ में रखने की मेरे में परमात्मा ने, वो माँ सरस्वती ने ऐसी विरध वाणी दी है कि मैं जब कहीं आवाज़ लगाता हूँ तो मेरे से दुगनी आवाज़ मेरे साथी लगाते हैं और उस काम को पार लगा देते हैं। हमने सिंहस्थ के पूर्व 2014 और 2015 में इंगोरिया में सपना गार्डन में कन्या विवाह समारोह का आयोजन रखा था। उसमें यह संकल्प था कि कन्या से एक पैसा नहीं लेना, वर पक्ष से एक पैसा नहीं लेना, समाज से भी चंदा नहीं करना। सिर्फ 20 लोगों की टीम ने यह संकल्प लिया कि हम ऐसा विवाह करेंगे जो कि घर पे होता है, कन्या को ऐसा लगेगा हमारे घर शादी हुई है, और उसमें जो भोजन देंगे वो अध्यक्ष रहेंगे और उनका नाम उस पंपलेट में छपा था। तो प्रथम वर्ष का जो भोजन है, 9 कन्या की शादी थी, तो मदन लाल जी पांचाल बलेडी वाले ने भोजन दिया था, उनकी अध्यक्षता रही। फिर उसी मंच पर भगवान भाई पांचाल उज्जैन वाले आ गए कि अगले साल कन्या विवाह समारोह रखो तो मैं भोजन दूंगा। तो अगले साल फिर भगवान भाई पांचाल जो कि गुराड़ा सांगा के रहने वाले हैं, उनकी अध्यक्षता में 36 कन्याओं का कन्या विवाह समारोह हुआ उसी रीति नीति से। उसमें हमने अनाउंस कर दिया था कि कन्या पक्ष और वर पक्ष कोई रसीद नहीं कटाएं। साथ ही वहाँ जो भंडारा और भोजन चला उसमें 5 पकवान थे, विधिवत भोजन था, और उसमें एक अनाउंस और करवाया था हमने कि कोई भी पंक्ति में फर के ये नहीं बोले कि जूठा नहीं छोड़े। उससे मेहमान का अपमान होता है, क्योंकि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, पूजनीय व्यक्ति होता है, उसके पास सब जाके उसको ज़बरदस्ती रखते हैं और उसका ही अपमान होता है। इसलिए हमने उस पर भी प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उसका या तो पेट खराब करे या झूठा छोड़े तो इज्जत खराब हो। तो हमने ये प्रतिबंध लगाया था कोई भी पंगत में घूम करके ये नहीं बोलेगा कि झूठा नहीं छोड़ें। कोई भी झूठा नहीं छोड़ता है, सब समाज और अन्न के महत्व को समझते हैं। तो हमारा ये संकल्प है और हम चाहते हैं कि जो समाज के जो जितनी भी समितियाँ काम कर रही है, मूल उद्देश्य इनका ये होना चाहिए कि भाई आप 10 लोगों ने 20 लोगों ने जो विचार किया है तो उसको आप अमली जामा पहनाओ। आप समाज के पास निकल जाते हो जिनको मालूम ही नहीं, और उनसे ज़बरदस्ती या रुबाव में या रिश्तेदारी के प्रभाव में चंदा वसूलते हो, और जब वो वहाँ जाता है तो उनका कहीं कोई नहीं। तो आप ऐसा संकल्प करते हो तो अपने बलबूते पे करो। हम जब अपने घर अपने बच्चे की शादी करते हैं या बच्चे की शादी करते हैं तो क्या किसी से चंदा लेते हैं? जब वो हम सहन कर सकते हैं तो 20 जने मिलकर के क्या एक समाज का एक दायित्व का काम, धर्म का काम नहीं कर सकते हैं? या तो फिर धर्म को अपना हम मानते नहीं है, सिर्फ माला पहनने के शौकीन हो जाते हैं, चंदा करके माला पहनते हैं। और एक और मेरे को बहुत अखर रही है बात कि कुछ समितियां ऐसी है जो कि कन्या विवाह मतलब सम्मेलन के नाम से पत्रिका देने का निमंत्रण देती है, घर घर जा कर के, और चंदा लेती है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप नहीं कर पाते हो या ऐसी आपकी परंपरा चली आ रही है तो करो, पर अगर कन्या के विवाह के लिए निमंत्रण दिया और उसमें आपने चंदा लिया है तो वो पूरा खर्च, भले ही ज़्यादा आता हो, कन्या को दहेज बढ़ जाए तो बढ़ जाए, पूरा उसी में खर्च करना चाहिए। उसको पैसों को बचा करके आप मंदिर बनाते हो, धर्मशाला बनाते हो, ये न्यायोचित नहीं है, ये धर्म भी नहीं है। आपको मंदिर बनाना है, धर्मशाला बनाना है तो उसके लिए पूरी टीम अलग से निकलो, अलग से चंदा करो, उस पैसे को बचा करके धर्म और मंदिर में क्यों लगाते हो? ये मेरा एक सोचना है, भले ये आपको न्यायोचित लगे या नहीं लगे, पर मेरी ऐसी विचारधारा है और मैं इस विचारधारा में सशक्त हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी संकल्प लें दृढ़ निश्चयता से लें और उसको अमली जामा पहनाएं। जैसे हमारे घर का काम हो और जब तक पूरा नहीं हो तब तक हम दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उससे संपर्क करके पूरा करते हैं और वाहवाही लूटते हैं, तो समाज में भी ऐसी वाहवाही लूटो ताकि लोग आपको स्नेह की दृष्टि से देखें, प्यार की दृष्टि से देखें, और आपको माला पहनने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही आपकी जब नज़रें उनसे मिलती है तो उनकी नज़रों में आपको सम्मान प्राप्त हो जाता है, वो सम्मान की आवश्यकता है और वो सम्मान मनोज भाई साहब प्राप्त कर रहे हैं। मैं तहे दिल से आपका हृदय से, आत्मीय भाव से और पूरे हमारे जो अभी स्वागत में और स्वागत में नहीं पाए सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। आदरणीय समाजजन बंधु, आज हम महिदपुर में प्रवास के दौरान आए, सभी लोगों से
स्नेह प्राप्त हुआ। पूरे समाज यहाँ संगठित है, पूरा समाज यहाँ सम्मिलित है और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। प्रवास के दौरान कई चीज़ें हमें जानकारी मालूम पड़ती है, उसके लिए हम आगे विचार करते हैं और आदरणीय नागेश्वर जी के द्वारा जो है स्नेह वचन दिए गए, बहुत अच्छा लगता है। पूरा समाज का स्नेह मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। हम जो कार्य करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें सभी मिलके आगे बढ़ें और समाज के लिए एक नई दिशा और एक नई दशा करना बहुत ज़रूरी है और उसके प्रयास में हम सबके साथ हैं, आप सबके साथ सहयोग है, प्रेम से हम जुड़े हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। समाज के एक उच्च लेवल पर हम ले जाना चाहते हैं, उसके साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर वंदन, अभिनंदन। मनोज नंदकिशोर पांचाल, अध्यक्ष विश्वकर्मा पांचाल समाज इंदौर। धीरे धीरे बोलो। श्री ओम प्रकाश जी पांचाल विद्युत नगर वाले का स्वागत, शांति पांचाल राजनगर वाले का स्वागत। अध्यक्ष ओम प्रकाश जी पांचाल महेश जी पांचाल, राव जी, भानु जी पांचाल, विजयपुर वाले का रमेश जी पांचाल, इंदौर वाले नारायण जी पांचाल, इंदौर वाले नारायण जी पांचाल, इंदौर वाले, इनका स्वागत। दिलीप जी पांचाल, इंदौर वाले, मोहनलाल जी पांचाल, इंदौर वाले, मोहनलाल जी पांचाल, इंदौर वाले का स्वागत। देवेलाल जी पांचाल का स्वागत, महेश पांचाल का स्वागत। राजेश जी पांचाल, सुधादेवी, राजेश जी पांचाल, सुधादेवी वाले, भैया हमारे दीपक जी पांचाल, दीपक जी पांचाल है ना, हाँ, दीपक के सहयोगी आयुष जी, भैया सहयोगी आयुष जी प्रभारी के स्वागत। श्री नागेश्वर के प्रसाद सिटी वाले का स्वागत। इनका स्वागत परमानंद जी पांचाल, चालू रखिए। अर्जुन
एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सांवरिया सेठ की जय। भगवान विश्वकर्मा की जय। बोलो चार भुजा की जय। हौसला भी बड़ा हुआ है, अंदर से जो है खुशी भी है, गर्व और गौरवान्वित भी हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि ये गर्व और गौरवान्वित जो है पूरा समाज बढ़ते रहना चाहिए और गौरव बढ़ते रहना चाहिए, तभी जाके हमारे समाज में एकजुटता भी आएगी, खुशी भी रहेगी। और अंदर से जो खुशी होती है वो कहीं मिलती नहीं है बाजार में, अपन कोई दुकान से ला नहीं सकते। ये तो अनुभूति अंदर से आएगी और वो तभी आएगी जब हम अंदर से ताकत महसूस करेंगे, अपनी शक्ति को महसूस करेंगे। और हमारी शक्ति को महसूस करने के लिए एकजुट होए, सब साथ में मिलकर रहें, साथ में मिलकर और पूरे समाज के लिए जो अच्छे कार्य कर सकें वो करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने मंदिर के लिए करा, पूरे परिवारों ने मिलकर जो सहयोग किया, साथ में रहे और साथ में रहकर जो कार्य किया, अच्छी बात है। ऐसी बातें हम हमेशा करें, एकजुट होकर करें, तो हमारा हिम्मत भी बढ़ेगी। समाज को आगे ले जाने के लिए हमें कैसे क्या क्या चीज़ें करना चाहिए उस पर भी हम विचार करें। जैसे हम लोगों ने इंदौर में हम लोगों ने प्रयास हो गया कि जो परिवार है अपने अभी जो कोरोना काल में किसी के पिताजी चले गए, लड़की के किसी के परिवार चले गए, तो उसके कारण जो है हमने सोचा कि जो गरीब आदमी है वो कैसे विवाह करेगा, गरीब कन्या उसका विवाह कैसे होगा। तो हम सभी की टीम में काफ़ी बड़ी टीम बनी है इंदौर में, हमारा 250 लोगों की टीम है पूरी। और सबने चर्चा की, विचार किया, तो एक काम करेंगे अपन, जिन लोगों के परिवार में
पिताजी नहीं है, उनको हम 1 रुपए में शादी करेंगे। और आगे बढ़ाना। इसके बाद कर्ज नहीं हो, इसके लिए क्या करना, तो हम जो आदमी नॉर्मल शादी करता है वो 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा कम से कम होता है। उसके लिए हमने मात्र 21,000 में शादी करते हैं, 21,000 लड़की से देते हैं, 21,000 लड़के के परिवार से देते हैं। और उनकी जो शादी होती है वो आप फेसबुक वगैरह पे भी, पोस्टों पे भी आप देख सकते हैं। मतलब जैसे घर में इंसान रहता है या कहीं भी आपने देखी तो इतना बढ़िया हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये समाज के जो दबे कुचला वर्ग है या जो वर्ग जो है शर्म के कारण आगे नहीं आता, हमारे जो सरल और सीधे लोग ज़्यादा हमारे समाज में, हम उनको देखो कई बार शर्म से बात करने भी आगे नहीं आते, नहीं लेके जाता हूँ, देखता हूँ अरे आप कैसे लोग संकोच करते हैं। तो हमको आगे बढ़ना है, आगे आके और संकोच को भी दूर करना है और आगे बढ़ के सबके साथ मिलके और चलना है, तब हम समाज को मजबूत कर पाएंगे। हमारा समाज बहुत बड़ा है लेकिन हम पीछे क्यों हैं, या तो कभी हम एक दूसरे के मनमुटाव से पीछे रहते हैं, 2 परिवार है तो 2 एक साथ ही रहते हैं, इसलिए भी होता है। तो 1 और 1 11 होते हैं। यदि किसी गांव में 2 परिवार भी हैं तो दोनों 1 और 1 हो जाए तो 11 का काम करेंगे वो। तो ऐसा ही हमको प्रयास करते रहना है, हर गांव में, हर जिले में, हर तहसील में ये प्रयास हम करेंगे तो हमारा समाज एक दिन पूरे भारत में एक स्पेशल लगेगा कि वास्तव में समाज ने कोई काम किया है। और यही जो है संगठित करने का हम लोग प्रयास लेके चल रहे हैं और आप सभी के लोगों के सहयोग से जो है हम इकट्ठे भी हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ रहे हैं। और हमको इस प्रयास में तेजी लाना है, हमारे नवयुवकों को आगे बढ़ाना है, नवयुवक भी आगे बढ़ें और नवयुवकों को आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें, उनको भी कैसे जोड़ें। क्योंकि बचपन से जैसे आप देखते हो RSS को हम देखते हैं तो बचपन से शाखा जाना सीखता है ना, तो वहाँ सारे संस्कार सीख जाता है। ऐसे हम समाज में बच्चों को भी जोड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे समाज के संस्कार जोड़ेगा ना वो, तो अपने आप वो संस्कार उसके अंदर आ जाएंगे। ये प्रयास हमको हर परिवार में करने की कोशिश करना चाहिए। ये बात है तो बच्चे को मालूम नहीं मुझे क्या करना है, उसको फिर जो अच्छा लगता है वो करने लगता है। तो संस्कार शुरू से हम जब बढ़ाएंगे, बचपन से उसको बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ते जाएगा, चलते जाएगा, बच्चा सीख के संस्कारी समाज में जब हमारा समाज खेलेगा बढ़ेगा तो संस्कारी युवाओं का समाज खड़ा हो जाएगा। और जिसको ये समाज खड़ा हो गया, सरकार भी हमारा विश्व बिगाड़ सकती है क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। हम कम नहीं है, हम दूसरे धर्म के लोगों से भी ज़्यादा है, पर हम बटे हुए हैं इसलिए तकलीफ है। हमको बटना नहीं है, हमको एकजुट होना है और एकजुट होने के बाद हम खड़े हो जाएंगे तो हर सरकार हमारे लिए हर सुविधा देगी। आज दूसरे समाज को सब सुविधा मिलती है, हमको क्या मिलती है, क्या सुविधा हमारे पास दुनिया है। तो सुविधा जो हमको लेना है तो संगठित होना है और संगठित होने के लिए कोई शर्म करने की बात नहीं है। अब आपसी कोई मतभेद हो, मनभेद हो, उसको घर छोड़ दो, पर समाज के तौर पर हम इकट्ठे खड़े हो जाएं और उसको आगे बढ़ाएं तो हमारा समाज बहुत जल्दी तरक्की करेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसका फायदा मिलेगा और लोग याद करेंगे कि इस पीढ़ी में कुछ किया था और ये करने के लिए हमको प्रयास करने चाहिए। आप सभी ने जो है हमारे इंदौर से पधारी टीम का जो है सम्मान किया और श्रेय दिया, प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। और ये ऐसा प्रेम बढ़ता रहे और बनता रहे और आगे भी चलता रहे। और हमारे जो है अध्यक्ष महोदय चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा ऐसा उद्देश्य है कि इनको सबको मिलके चाहे जो हो जाए, हमको सारी चीज छोड़ दो, एकजुट होकर जिता कराना है। तो हमारे ताल समाज में जब भी जीत जाएंगे तो उसके बाद हमको जो सरकारी सुविधा है लाने के लिए हमारे ओम प्रकाश जी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे घर का आदमी रहेगा, हम चाहे जो कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रयास कीजिए और कोई मदद लगती है, लगता है आपको कुछ सहयोग लगता है या कुछ चर्चा करना है, विचार करना है तो आप बिल्कुल आधी रात को ही फोन लगाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ और आप बिल्कुल सब लोग मिलकर आप
नहीं आप सीखो, बांधना सीखना पड़ेगा। दर्द होता है पहले तो अपने बुजुर्ग बिल्कुल बिना सापा के रहते हैं, अगर पहले वो बिना सापा के रहते तो उनके दर्द होता। हाथ उल्टा पड़ा सत्यनारायण भगवान की विश्वकर्मा भगवान की अरे ऐसे थोड़ी इधर सभी को पिनाओ, दूसरा सभी ने पिनाओ। सभी के फोटो खींचो आप। हाँ हाँ वो तो समझ ले। कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है इतने हार पहन के? हाँ, अब अपने वो बताए थोड़ा आभार प्रकट करें। खड़े हो इस बात पे, अपने अपने विचारों को प्रकट करेंगे। रेडी। हाँ, समाज को मैं बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। छोटे छोटे गाँवों को जोड़ के छोटे लोगों की कमियाँ जो दूर होती है समाज में, गरीब लेके छोटे लोग इनको जोड़ेंगे। समाज में जो जानी बातें तो हिम्मत नहीं होती कि बाहर जाएँ, कि हम लोगों से मिले। थोड़ा उनका जो पुराने लोगों का ज्ञानों की बातें सब दूर करना पड़ेगी, उनको जोड़ना पड़ेगा। उनको नई समस्या जो उनकी आ रही है वो उसको दूर करेंगे। अभी तक वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, समाज किससे आगे बढ़े? वो बड़े बड़े लोग उससे बड़े में मिलती है, छोटों को पूछता ही नहीं है। तो छोटे आएंगे तो अपन बात करेंगे, और तुम्हारी जो कमियाँ हम सब बोलोगे तो हम आपको तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। अभी तो समाज आगे बढ़ेगा, छोटे छोटे गाँव जुड़ेंगे तो शहर से बड़ा शहर बनेगा। इस तरह से समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और इंदौर का नाम है, जैसे नाम है, जाबराव नाम है, रतलाम में नाम है, पूरा MP में नाम चलेगा। समाज उसी लिए आगे बढ़ेगा। मानो प्रताप मुझे समझते हैं इंदौर के युवा बच्चों के लिए क्या आज दिनांक 19/6/2022 को ताल प्रवास में आए। पूरी टीम एकजुट है, पूरी टीम अच्छा काम करेंगे। पूरा ताल समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन कि आप लोगों ने सभी ने बुलाया, सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी ताल की टीम एकजुट होकर प्रयास कर रही है। हमारे ओम प्रकाश जी चौहान उनको टिकट भी मिला है और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे मतों से जीते, समाज की एकजुटता के साथ पूरे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से ताकत लगा के हम जीतें। इसके लिए प्रयास करेंगे। हम भी इनके साथ हैं, पूरी टीम के साथ हैं, और आप सब अपना जितना ताकत लगा सके लगाएं और अपने उम्मीदवार को जिता कर लाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। विश्वकर्मा भगवान की जय। थोड़ा एक साइड हो गया। बताइए समझाओ, समझाओ गणेश। आगे समझ ले, हाँ इधर देखो, यहाँ बोला यहाँ देखना भैया इधर। यहाँ
आपको जानकारी में है कि नहीं है, लेकिन यहाँ परिषद में पार्षद विश्वकर्मा भगवान की जय। पार्षद प्रतिनिधि रह चुके हैं नगर पंचायत। ठीक है, रेडी। थोड़ा आई रहो तो भगवान पे ही जाएगा। माला की मोती रहो हम तो कहीं नहीं करा जो भी करी संगठन बनेगा बहुत बड़ा सब साथ में है, सब मिलके करेंगे कार्य। बोल दिया आगे सब मिलके पूरा काम और समाज आगे आए इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं है, फोटो आना चाहिए। ऐसे खड़े रहो, उधर पीछे जाओ, बाद में चल जाओ ये हमेशा रहेगा। देखो सेठ की जय, महाकाल राजा की जय। ये बड़े काम मेरे आप विश्वकर्मा भगवान की जय। सब जने के दोनों हाथ ऊपर। विश्वकर्मा भगवान की जय, सामरिया सेठ की जय। क्या कहना चाहते हैं अध्यक्ष मोदी जी प्रवास दौरे पे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? ये समाज के लिए एक बड़ी खुशी की बात है और समाज को आगे ले जाएंगे। और हमारी मदद के सब एक संगठन हो कि सब समाज के जितने भी मंत्री प्रतिनिधि समाज एक छत्र में जाना चाहिए और ये इसको देश को आगे ले जाए, समाज को आगे ले जाना चाहिए जी। और क्या कहना चाहते हैं? बस ये क्या मनोज में साथ में सब गई हैं अपन मिल के संगठन सबका ठेकेदार साथ में, सभी पूरी दिल्ली से यहाँ तक पूरा साथ में, कोई अलग नहीं है। समाज एक होना चाहिए,
कोई किसी का वो नहीं होना चाहिए। संगठन तैयार करना, सबको साथ में लेकर चलेंगे। हाँ, पांचाल समाज अपना इतना अच्छा समाज है कि अपने पीछे बाकी समाज लगता है। और मैं समाज वालों से सबसे आज से क्या बहुत पहले से निवेदन करता हूँ और कर रहा हूँ कि समाज को मिल के रहना चाहिए, मिल के चलना चाहिए, और उसी में समाज की तरक्की विकास सब होना है। और हमारे हेमराज भाई पांचाल ने जो करा, हमारे लिए करा, बहुत कुछ करा, और उनकी वजह से वेद प्रकाश जी पांचाल आए। आज हमारे धर्मशाला और मंदिर ये उनकी देन। और इसी तरीके से अगर हम समाज मिल के चलेंगे, मिल के रहेंगे तो काफ़ी समाज का विकास होगा। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी जो ये कोशिश कर रहे हैं समाज के लिए, कदम उठाया आपने, बड़ी अच्छी बात है। और मैं हमारे मनोज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप पधारे, बड़ी खुशी हुई। इसी तरीके से समाज का विकास और गति प्रदान करें। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण पांचाल, मामा जी के नाम से जानते हैं मेरे को, गौतमपुरा का निवासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 19/6/2022 को हम गौतमपुरा प्रवास पे आए। सारी दूर से प्रवास पे आने के बाद गौतमपुरा में पूरी समिति के द्वारा स्वागत किया गया, एक दूसरे को अभिनंदन किया गया। काफ़ी अच्छी समाज की एकजुटता है और हम चाहते हैं कि एकजुटता इसी तरह और बढ़ती जाए। सिर्फ ज़िले तहसील में सीमित नहीं रहे, पूरे देश में एकजुट समाज हो। और इसके लिए हम लोग प्रवास पे जाकर सभी से निवेदन करते हैं, सभी का जो है अभिनंदन करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा समाज एकजुट हो तो समाज में सरकार के सामने हमारी ताकत भी हम खड़ी करें, और सरकार के सामने हम हमारे समाज के लिए कुछ मांग कर सकें, और हमारे समाज के लिए हम बड़े बड़े कार्य कर सकें। इसके लिए हम एकजुटता के साथ सरकार के सामने पेश होना चाहते हैं। और पूरा समाज एक है, सिर्फ ज़रूरत है एकजुट करने की। एकजुट हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लिए सरकारों से जो समाज की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे समाजों को तो सुविधाएं मिल रही है, हमारे समाज को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और उन सब सुविधाओं को हम लेने के लिए कृत संकल्प है, सब एकजुट है, सब साथ में मिल के और कार्य किया है। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। बीजी रुको, बीजी।